हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। बाल विकास UP.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बिल्कुल शुरू से लास्ट तक कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये वाला कैप्चा कोड डालकर सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, उसका OTP डालेंगे तो आपका जो पहला शुरुआती स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। 4 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला स्टेप है व्यक्तिगत विवरण का, फिर शैक्षणिक योग्यता आपको भरनी है, फिर फोटो और साइन अपलोड करना और लास्ट में एक घोषणा पत्र है, उसमें आपको अपनी सहमति जतानी है। अब बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो बिल्कुल ऑफिशियल और आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सटीक जानकारी मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल फॉर्म में ही खोल कर दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जिसकी डिटेल आपको फॉर्म में भरनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ये तो आपके पास होगा ही होगा, ईमेल ID वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी हम उस पर बात करेंगे। तो अगर कोई महिला जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता हैं तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सिर्फ इन्हीं महिलाओं के लिए होगा। तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिसने जारी किया है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, क्रमांक लिखना है प्रमाण पत्र का और किस डेट को इशू हुआ है वो डेट लिखना है। तो कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड नहीं करना है उसका स्कैन करके, लेकिन उसकी डिटेल भरनी है। तो प्रमाण पत्र आपके पास होगा तभी आप उसकी डिटेल भर पाएंगे। कोई अभ्यर्थी अगर विकलांग है तो उनकी विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि जारी करने वाले का नाम यहाँ पर लिखना है, क्रमांक लिखना है और किस डेट को वो जारी हुआ है वो लिखना है। तो विकलांग अगर कोई महिला है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसी के साथ साथ अगर कोई महिला स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये स्पेशल कैटेगरी है, अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा तो आपको उसका लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको अपना पूरा स्थायी पता भरना है, तो ये आप अपने आधार कार्ड से देखकर भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने आधार कार्ड का नंबर भी भरना है। यहाँ देख लीजिए, आधार नंबर मांगा जा रहा है, अंग्रेजी के अक्षरों में इसे भरना है, तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। ये तीनों प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जारी करने वाले का नाम आपको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आपको क्रमांक भरना है और किस डेट को ये इशू हुआ है वो डेट भी आपको भरना है। अब जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा सबको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी और निवास और आय प्रमाण पत्र सबको यहाँ पर भरना होगा। तो ये 3 प्रमाण पत्र हैं जो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अप्रैल है। तो उससे पहले अगर आपके प्रमाण पत्र बन जाएंगे तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में आपसे बहुत सारी डिटेल मांगी जाएगी। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है कि आपने किस विद्यालय से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है। ये तो मान लीजिए आपको याद होगा किस वर्ष आपने पास किया। प्राप्तांक और पूर्णांक आप अपने सर्टिफिकेट से देखकर ही भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही ये भर्ती हो रही है। आपको यहाँ पर भरना है हाई स्कूल में आपका कितना पूर्णांक था। तो 600 जो है नॉर्मली पूर्णांक होता है हाई स्कूल का, जिसमें आपने कितना नंबर पाया हुआ था वो नंबर आप भरेंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट भी पास हैं तो आप इंटरमीडिएट का भी डिटेल भरिएगा। अगर आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं तो आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरिट में हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों के नंबर जोड़े जाएंगे। तो आपको पूरा इंटर का भी डिटेल यहाँ पर भरना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल आप भरिएगा, क्योंकि तीनों से 10-10% जोड़ा जाएगा, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और कोई अभ्यर्थी जो सहायिका के पद पर आवेदन करना चाहती हैं, सिर्फ 5वीं पास हैं, तो 5वीं के आधार पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी जाकर आप सही विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम और किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया था, पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था,
ये डिटेल आपको भरनी है और उत्तीर्ण वर्ष पूर्णांक और प्राप्तांक अंग्रेजी के अंकों में भरना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करना है, तो ये तो आपके पास होगा ही, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेनली डॉक्यूमेंट अगर देखा जाए तो आय, जाति और निवास का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और शैक्षिक योग्यता में आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसकी मार्कशीट, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो। अगर आपने ग्रेजुएशन के ऊपर भी पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो उसका आपको डिटेल नहीं देना है, क्योंकि उसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा और वो आपसे मांगा भी नहीं जा रहा है फॉर्म भरते टाइम। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 5वीं, 8वीं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन इतना ही ऑप्शन दिया गया है, इसके आगे का ऑप्शन इसमें नहीं है। डॉक्यूमेंट संबंधित आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।